नमस्ते दोस्तों। आज मैं आई हूँ आपको एक ऐसी शूरवीर शौर्यवान महारानी से मिलवाने जिन्होंने मोहम्मद घोरी को पृथ्वीराज चौहान से बहुत पहले रणभूमि में शिकस्त दे दी थी। दोस्तों, ये रानी है रानी नाइकी देवी। इनका जन्म गोवा में हुआ था, बट उनकी शादी गुजरात के महाराजा अजय पाल से हुई। अजय पाल ने गुजरात में अहिलवारा नामक जगह, जिसे करंटली पठान कहते हैं, वहां पर 4 साल तक शासन किया। लेकिन कुछ ही सालों बाद उनके खुद के अंगरक्षक ने उनकी हत्या कर दी। उस टाइम उनके जो बेटे हैं मूलराज द्वितीय, वो बहुत ही छोटे थे। इसलिए महारानी नाइकी देवी को पूरे राज्य की कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी। महारानी जानती थी कि उस टाइम पे भारत जो है वो सोने की चिड़िया है, और इस वजह से बहुत सारे अफगानी या कहे तो तुर्किक इन्वेडर्स हैं, जैसे कि मोहम्मद गजनी, मोहम्मद घोरी। इनकी निगाहें भारत के ऊपर टिकी हुई हैं ताकि ये हमारा धन दौलत यहाँ से लूट के चली जाए। इसीलिए महारानी बहुत ही अच्छी प्लानर थी। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपने राज्य को प्रोटेक्ट करके रखा था। लेकिन मोहम्मद घोरी, जिसने मोहम्मद गजनी तक को हरा दिया था, उसकी नज़रें महारानी के राज्य पर थी। उसने शुरुआत की एक ऐसी जगह से जहाँ से महारानी के राज्य तक आना उसके लिए इजी होता। महारानी का राज्य ही क्यों पाना था उसे? इसलिए पाना था क्योंकि उस शताब्दी में अहिलवारा जो था, इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन, और एक बार अगर मोहम्मद घोरी अहिलवारा पे कैप्चर कर लेता तो भारत के दिल में घुसना बहुत ही इजी हो जाता। इसलिए उसने सोचा कि एक विधवा औरत एक राज्य संभाल रही है, तो उसे हराना तो उसके बाएं हाथ का खेल होगा। इसलिए उसने रानी को पत्र लिखकर सरेंडर करने बोल दिया। लेकिन रानी कोई सामान्य रानी नहीं थी। उसने यह दृढ़ संकल्प किया कि वो अपने राज्य को मोहम्मद घोरी से न केवल बचाएगी पर उसको धूल चटा देगी। जब मोहम्मद घोरी ने मुल्तान पे कब्जा कर लिया और उसके एक ही साल में जब उच्च भी कैप्चर कर लिया, तो उसे लगा कि वो अजय है, उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन वो गलत था, क्योंकि उसकी प्रतीक्षा कर रही थी हमारी रानी नाइकी देवी। रानी नाइकी देवी ने जो आजू बाजू के जितने भी किंगडम्स थे उन सबसे मदद मांगी कि वो उन्हें हाथी और सैनिक दे, क्योंकि जब टर्क्स थे वो जब आते थे एक राज्य पे कॉन्कर करने के लिए, तो पहली चीज़, दे वर वेरी गुड वॉरियर्स, दे वर ट्रेन्ड वॉरियर्स, बारबरिक थे, वो पूरे गांव के गांव तबाह कर देते थे। और दूसरा, वो इतनी संख्या में आते थे कि भारत के राजाओं के लिए उनके खिलाफ लड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता था। लेकिन देखिए, उस टाइम कोई यूनिटी नहीं थी इंडिया में, इसीलिए किसी ने रानी की हेल्प नहीं की। सिर्फ एक राजा थे, राय फ्रॉम निवारकर। उन्होंने महारानी को हाथियों की एक छोटी सी टुकड़ी दी और बोला कि आप इसका यूज़ करिए कि मैं आपको और कुछ नहीं दे सकता। बट महारानी डरी नहीं। उन्होंने दृढ़ निश्चय से और अपने रणभूमि के नॉलेज की वजह से एक ऐसा ज्योग्राफी चुना जो कि एक घाट था। ये घाट कहाँ पर था? ये था करंटली माउंट अबू के पास कैरा करके एक जगह है जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो उसका जो लोकेशन वो ऐसा है कि अगर मोहम्मद घोरी वहाँ से पास होगा तो वो नहीं जान पाएगा कि महारानी कहाँ पर है या उनकी सेना कहाँ पे छुपी हुई है। काइंड ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। तो मोहम्मद घोरी इसी ट्रैप में आ गया। वो अपनी बहुत ही विशाल सेना लेकर आ गया चढ़ाई करने हिलवारा के पास। लेकिन जो जगह महारानी ने चुनी थी वो 40 मील दूर थी, और महारानी ने एकदम अपने नेतृत्व के अंदर ऐसा हमला करवाया कि जितनी भी सेना थी मोहम्मद घोरी की, वो तितर बितर हो गई। हर तरफ उसके सैनिकों की चिल्लाने की आवाज़, कहीं पर खून, कहीं पे उसके ही सैनिकों की लाशें पड़ी है, और वो समझ नहीं हो पा रहा था
कि ये वार हो कहाँ से रहा है। उसी बीच वो देखता है कि सामने से महारानी हाथी पे सवार होकर एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में अपने बेटे को पकड़े घुसी आ रही हैं रणभूमि में। एक उन्होंने और भी जो सैनिकों की टुकड़ी थी उनका भी नेतृत्व कर रही थी, मानो कि माँ दुर्गा स्वयं बैठी हैं गजराज पे और उन्होंने हमला करवा दिया हो। मोहम्मद गजनी पगला गया, थर्रा गया, उसे नहीं समझा कि अब मैं करूं क्या। तो उसने क्या किया, उसने अपनी दुम अपने पैरों के बीच दबाई और वहां से भाग खड़ा हुआ। कुछ दर्जन भर सैनिकों को लेकर वो फिर से भागा अफगान की तरफ, लेकिन वहां पर अब उसकी कोई इज्जत नहीं थी क्योंकि उसे एक कमज़ोर विधवा रानी ने शिकस्त दे दी थी। ऐसी शिकस्त पाने के बाद मोहम्मद गोरी ने ये प्रण लिया कि वो अब कभी गुजरात की तरफ मुड़ के नहीं देखेगा, और उसने कभी नहीं देखा। इनफैक्ट इंडिया को कैप्चर करने का जो प्लान था वो ही उसकी एंट्री रूट ही उसने चेंज कर दी। अब उसने सोचा कि अब मैं दिल्ली पर चढ़ाई करूंगा, लेकिन खैबर पास से। तो दोस्तों उसके बाद वो इंडिया फिर से आया और 16 बार हारा हमारे पृथ्वीराज चौहान से। बट उसने उनके साथ छल किया, लेकिन एंड में आपको भी पता है कि उसे मुंह की खानी पड़ी। थैंक यू दोस्तों, आपने इतनी बड़ी कहानी सुनी। आई होप आप भी इतना ही प्राउड फील कर रहे हैं जितना मैं फील कर रही हूँ आपको ये बताते हुए। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और छोटे बच्चों के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें इससे प्रेरणा मिले और वो भी जाने कि कौन थी हमारी रानी नायिका देवी। दोस्तों एक लास्ट चीज़ और बताना चाहती हूँ, मैं एक और वीडियो बना रही हूँ जो कि इन्हीं की बेटी रानी कुर्मा देवी के ऊपर है। रानी एक परफेक्ट लीडर थी, ना केवल उन्होंने भारत को बचाया, अपने राज्य को बचाया, बट अपनी बेटी को भी इतना शौर्यवान और शूरवीर बनाया कि उसने भी किसी को मारा। किसको मारा आइए देखेंगे हमारे अगले एपिसोड में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।